जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूं। लगभग 2 से सवा 2 महीने हो गए, क्योंकि आप सब अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे। रिट महासंग्राम जो चला हुआ था उसमें आप सभी व्यस्त थे, इसलिए मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि जो पढ़ाई कर रहे हैं उस बच्चे को किसी भी तरीके से मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा था। और आप सभी ने 23 और 24 जुलाई को जो एग्ज़ाम दिया है, मुझे आशा है आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत से बच्चों ने का जो मैं रवैया देख रहा हूँ, उनके जो चेहरों में उदासी छाई हुई है, उन सब को देख के मुझे फील हुआ कि वो अभी उदास हैं। तो उस उदासी को दूर करने के लिए मुझे आज आपके सामने मुखातिब होना पड़ा, क्योंकि आपको सबको पता है कि मेरी जो जॉब है उस जॉब में टाइम बहुत कम मिलता है। फिर भी मैं आप लोगों के उदास चेहरे देख के मुझे आपके सामने आज आना पड़ा। और उस आने की सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि मैं मेरे प्यारे बच्चों को उदास नहीं देख सकता। देखो, मैं अपने इस वीडियो में जिस मुख्य विषय पे आपसे चर्चा करने आया हूँ उस पर तो चर्चा करूँगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आप सोचते बहुत हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। ये ज़िंदगी आपकी है, इसको ज़्यादा सोचकर और समय बर्बाद कर कर आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है वो पहले अपने आप को डिसिप्लिन करे, उसके अंदर वो क्वालिटी आए। लेकिन ऐसी मुझे लग नहीं रही। मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। कुछ नए बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो रिसेंटली जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है, उनको तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको काफ़ी वर्ष हो गए तैयारी करते हुए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे कारण खुद वही है। आप खुद जानते हैं कि पेपर बनाने वाला सभी को पास करने के लिए पेपर नहीं बनाता है, वो पेपर हमेशा फेल करने के लिए बनाता है। ये बात मैंने आपको कई बार बोली है और ऐसा ही होता है। पेपर फेल करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि सीट अगर 5000 हो, चाहे 6000 हो, चाहे 1000 हो, या एक सीट हो, सेलेक्ट एक ही होगा। चाहे फॉर्म भरें 1000, चाहे परीक्षा दें 1000, तो बाकी तो फेल ही हुए ना। चाहे आपके कितने अच्छे नंबर हो, आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ। तो इसमें निराश होने की क्या बात है। अगर आप खुद ही मायूस, उदास और अंधकार के घेरे में घिर जाओगे तो आप क्या बच्चों का भविष्य बना पाओगे। पहले अपने अंदर के रोशनी को पहचानो और उस रोशनी को बाहर लेके आओ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमने वहाँ कोचिंग की, हमने वो कोर्स परचेज किया, वो किताबें पढ़ी, लेकिन परीक्षा इस तरीके से होती है कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आ ही नहीं रहा है, तो वो बनाएगा ऐसा ही। चलो उन सब बातों को छोड़ते हैं, मैं टू द पॉइंट आपके साथ बात करता हूँ, क्योंकि बिना मतलब में लंबा वीडियो में खींचना नहीं चाहता और न मैं आपको निराशा के घेरे में डालना चाहता हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है आपका सही मार्गदर्शन करना और आपको सही रास्ते पे लेके चलना, ताकि आप उस अंधकार से बाहर निकलें और अपने मुकाम को हासिल करें। अभी बात करते हैं रिट एग्ज़ाम की। 23 और 24 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि क्या सर, जैसे कुछ अफवाहें आ रही है कि सर अब की बार पेपर नहीं दिया गया। जब शुरू में एग्ज़ाम हुआ पेपर ले लिया गया, लेकिन आप भी कौन से वो बच्चे जो शिक्षक बनने जा रहे हैं वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जब पेपर दिया नहीं जा रहा है तो आपका क्या हक बनता है उसमें से पन्ने फाड़ कर आप अपनी जेब में डाल के ला रहे हो, फिर वीडियो वायरल करवा रहे हो कि इस पेपर लीक हो गया। आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। कितने लोगों का भविष्य आप दांव पे लगा रहे हो। ऐसी हरकतें मत करो। आप खुद पहले ठीक बनो, फिर दूसरे के ऊपर अंगुली उठाओ। आप खुद ही ठीक नहीं हो, दूसरे पे अंगुली उठाते जा रहे हो। अपने आप को डिसिप्लिन, मेरा बार बार बोल रहा हूं, आप खुद अपने आप में डिसिप्लिन बनो। पहले अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, तब जाके आप पढ़ पाओगे। आप अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे, अपने आप को जान नहीं पा रहे, दूसरे की कमियां ढूंढते रहते हो। ये सरकार में कमी है, ये उस कोचिंग में कमी है, ये किताब में ये कमी है। मैं 1000 बार बोला है, कोई किताब बेकार नहीं है और ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें से 80% पेपर नहीं आता हो। लेकिन फिर भी मायूस, नाराज, दुखी, उदास, परिवार के ताने, सबके ताने, वो ताने आप जानबूझ के सुन रहे हो। कोई दूसरा नहीं सुना रहा है, आप खुद जानबूझ के बोल रहे हो कि मुझे आओ, मुझे 5-6 बातें सुनाओ, 5-6 लात मारो, 5-6 जूते मारो। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो। जब आप जस्ट एनिमल टाइप स्टडी कर रहे हो, स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, फिर उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। वो रिजल्ट तभी दिखेगा जब आप अपने आप के प्रति पॉजिटिव रहोगे। वो पॉजिटिव आप हो नहीं रहे, पॉजिटिव नहीं हुए तो आएगा कैसे रिजल्ट।
अभी आते हैं पॉइंट पे। इस रीट को को लेकर पेपर भी डाल दिया गया है साइट के ऊपर, आप लोगों ने अपने आंसर भी मिला लिए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, न ज़्यादा कठिन था न ज़्यादा सरल था। इस पेपर को लेके आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना। ये तो बात रही पहली मेरी। पेपर में थोड़ा बहुत 19-20 होता है। जिस तरीके से हाथ की पांचों अंगुली बराबर नहीं है, वैसे सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं है। दिमाग सबको बराबर दिया है, लेकिन याद करने की कैपेसिटी सबकी बराबर नहीं है। तो पेपर का स्तर है वो मीडियम था। कुछ भाग पेपर के वो कठिन थे और वो देने भी जरूरी है। अब आता है पेपर का नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। 23 तारीख का पेपर वाले को जो सेकंड पारी में थे उन लोगों को फायदा मिलेगा 5-10 नंबर का, और 24 वालों को थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि दो अलग अलग पारियों में जब एक ही पेपर होता है 2 दिन में लगातार 3-4 पारियों में, तो उसमें पेपर में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। इसमें कुछ बच्चों को नुकसान होता है, तो नॉर्मलाइजेशन इस बार किया जाएगा। रही बात नंबर 2, मैं आपको बता देता हूं आज ही, और आप देख लेना, क्योंकि ये तो प्री एग्जाम थी। मेन एग्जाम तो अगली साल 2023 में होने जा रही है, जनवरी या फरवरी के आसपास, रिट की, जो रिट के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। इस रिट की एग्जाम जिन बच्चों ने दी है, मैं बता रहा हूं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में मात्र 50 से लेके 55% बच्चे ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हमने सबने एग्जाम दिया हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मात्र 50 से 55, मैक्सिमम 60% बच्चे ही पास होंगे, जबकि 80 से 85% उपस्थिति रही है इस एग्जाम को देने वाले विद्यार्थियों की। कुछ एक तो पास हैं ऑलरेडी पहले से, वो अपना मूल्यांकन करने के लिए उन्होंने एग्जाम दिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं एवरेज रहेगी 55, 57, 58% के आसपास। इतने ही बच्चे लेवल 1 और लेवल 2 में पास होंगे। अब इस नॉर्मलाइजेशन पेपर हार्ड, इजी, कितने परसेंट पास हो गए, वो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी है। अब आप इस चीज को भूल जाओ, जो गया वो गया, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। ये ऐसे किसी ने नहीं कहा है, ये बड़ी सोच समझ के कहा गया है। तो अब आप ये आगे आने वाली जो भविष्य में परीक्षाएं हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट लेवल की मेन एग्जाम, उनकी तैयारी में जुट जाएं। जो हो गया वो हो गया। अगर उसी के ऊपर बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, कई दिनों तक पश्चाताप करोगे, तो आपका आने वाली जो एग्जाम है उनको प्रभावित करेगी। आपकी तैयारी है वो बाधित होगी और आप अपने आप को संकुचित करते जाओगे। तो ऐसा न करें, अपनी पढ़ाई को बाधित न करें। मैं हर बार आपको एक ही बात बोलता हूं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखें, और आपने जो किताब ले रखी है उन किताबों को तसल्ली से पढ़ें, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आरबीएससी की हो, या किसी भी राइटर की गाइड हो। कोई बेकार नहीं है, गाइड आरबीएससी और एनसीईआरटी की बेस पे ही बनाई जाती है। 19-20 का फर्क होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो किताब आपको याद हो। मैं हर बार यही बात आपको बोल रहा हूँ, बार बार मेरी ये बात बोलने का मुख्य उद्देश्य आपका से यही है कि आप इस चीज़ को भूल जाओ। आप अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं पास हो रहा हूँ, मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। जिनका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, जो केवल सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल है वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, और जो केवल रिट के लिए मेन एग्जाम जो होने वाली है थर्ड ग्रेड टीचर के लिए, वो उसकी तैयारी करें, उसमें जुड़ जाओ। बहुत समय है, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको इतनी साल हो गए तैयारी करते हुए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैक्सिमम 90 दिन बहुत होते हैं। अगर आप दिल से तैयारी करते हो, सब कुछ भूल भाल के, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य आपके सामने आने का यही था कि आप जिस निराशा के माहौल में और अंधकार में जी रहे हैं, उससे भी बाहर निकलो। 3-4 दिन हो गए एग्जाम हुए, 4 दिन हो गए हैं कंप्लीट, तो अब कोशिश करो कि आप आने वाली एग्जाम की तैयारी करें और अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाओ। हम जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और बहुत अच्छे संदेश के साथ मिलेंगे, और बहुत अच्छी गाइडेंस के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना। मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। जय हिंद।